हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और जो टॉपिक हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, दर्पण से संबंधित टॉपिक था हम लोग का। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार देखा था हम लोगों ने, समतल दर्पण, गोली दर्पण। और फिर गोली दर्पण का दो प्रकार पढ़ा था हम लोगों ने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक ना। फिर उससे जो अवतल दर्पण था उससे बनने वाली जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ थी उनको हम लोगों ने ट्रिक द्वारा भी देखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दर्पण जो अवतल हो या फिर उत्तल हो, किस प्रकार से उसके प्रतिबिंब बनने हैं हम लोग को। उसके लिए मैं कोई डिटेल नहीं, हम लोग बिल्कुल 6 लाइन में उसको 6 पॉइंट्स से हम लोगों ने समझा था उसको कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और आपके उसकी स्थिति क्या क्या होगी, और प्रतिबिंबों के जो प्रकार हैं, प्रतिबिंबों के जो गुण हैं, उसके बारे में अपने ट्रिक द्वारा भी देखा था। तो उसी प्रकार से आज फिर हम लोग उसी ट्रिकी तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक ना। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आज हम लोग उसके मध्य क्या है रिलेशन बनाएंगे हम लोग कि फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से देखेंगे हम लोग कि आपको बस एक बार पढ़ना है, उसको हमेशा ज़िंदगी भर के आपको याद रहेगा ये चीज़। बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। और इस पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और इसका डेरिवेशन भी पूछता है आपसे। और साथ ही साथ हम लोग का इसके बेस पे हम लोग को तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग के हैं साइंस रिलेटेड, ठीक ना, उनमें भी क्या है इससे क्वेश्चन हम लोग का पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको इतना सिंपल तरीके से आप पढ़ेंगे कि बिल्कुल आप केवल फिगर से ही समझ जाएंगे और बिल्कुल आपको ये डेरिवेशन क्या होगा, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं हम लोग, देर न करते हुए। हम लोगों ने यहाँ पे एक गोली दर्पण लिया हुआ है ना, जिसका द्वारक आपका M1 M2 हम लोग का गोली दर्पण हो गया, ठीक है। गोली दर्पण का ये जो पॉइंट्स है इसको आप क्या बोलते हो, ध्रुव बोलते हो, आप जानते ही हो। ये क्या हम लोग का है, ध्रुव है, ठीक है। और ये आपने इसका वक्रता केंद्र लिया हुआ है C, है ना, वक्रता केंद्र C लिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो C और P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जानते हैं उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये सभी बातें आपको पीछे बताई जा चुकी हैं, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट्स है इसको फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। दर्पण का जो पिछला भाग है उसको क्या है, पेंट कर दिया गया, कलई कर दिया गया है। और जो उसका धसा हुआ भाग है वो क्या है, चमकीला रखा गया है। अब जानते ही हो किसी भी दर्पण या लेंस पे प्रकाश किरणें हमेशा लेफ़्ट टू राइट डाली जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या है, फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में यह परावर्तन के पश्चात क्या है, फोकस से जाती है। जानते हैं अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है, फोकस करता है किसी एक पॉइंट पे वास्तव में, है ना। तो यहाँ पे एक किरणें जो किरण जा रही है आपके मुख्य अक्ष के समांतर, वो यहाँ से पॉइंट बी पे गिर रही है। पहले बी क्या हम लोग का है, आपतन बिंदु हो गया, बी क्या है, आपतन बिंदु हो गया। ये क्या है, आपतित किरण हो गई। सबसे पहले फिगर को समझते हैं हम लोग, ये क्या है, आपकी आपतित किरण हो गई, आपतित किरण है। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और ये जो किरण आ रही है वो क्या है, परावर्तित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण हम लोग की आ रही है, ठीक है। अब बिंदु बी पे देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन मैंने खींचा हुआ जिसको सी से मिलाया है। तो बी से सी पे जो लाइन जा रही है वो क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, लंब है एक, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे एन लिख सकते हैं। ये लाइन क्या है, लंब है। बिंदु बी पे जो आपका जो आपतन बिंदु है उस पे क्या है, लंब है। आप जानते हो कोई सर्किल आपने पढ़ा होगा, कोई वृत्त है अगर, तो उसके किसी पॉइंट पे हम लोग स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, उस पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। वैसे ये पॉइंट भी क्या है, किसी गोली सरफेस पे ही है, वृत्ताकार एक पॉइंट ले सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, उस गोले का केंद्र, ये गोले का क्या है, ये केंद्र है। तो यहाँ से जाने वाली जो लाइन होगी इस पॉइंट पे क्या होगी, लंब होगी। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये हो गया अभिलंब, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। ये हो गया हम लोग का अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अभी पिछले वीडियो में देखा भी आपने कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप
ये आपका आपतित किरण ये क्या है, अभिलंब है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये आई, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कोण हम लोग का हो गया आपतन कोण। क्या हो गया, आपतन कोण हो गया ये, ठीक है। इसको ज़्यादा इस पर फिक्र में नहीं करेंगे, आप ध्यान देते रहिएगा। ये आपतन कोण हो गया, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, इसको परावर्तन कोण कहेंगे इसको, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे इसको, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अभी आप जब जो नियम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करेंगे परावर्तन का, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर, आई क्या होगा, आर के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो एक पॉइंट में हम लोगों ने क्या बनाया, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और दोनों को बराबर किया। पहला पॉइंट हम लोग का हो गया ये चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, आपका आपतन कोण, इसको पॉइंट से ही देखेंगे, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये आपतन कोण आई बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण क्या हो गया, आर हो गया ये, ठीक है। पहला बात हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप कि ए बी क्या है, इस मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है ना। तो जब तिर्यक रेखा काट रही है तो जानते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे आपने इस वाले कोण को ए बी सी जो कोण है आई है, उसका एकांतर कोण कौन बन रहा है, बी सी पी, चाहे बी सी एफ आपका बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या है, मैंने आई लिखा हुआ है। तो उसके बाद दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या फंडा अपनाया हुआ है, एकांतर कोण का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एकांतर कोण का इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, अब ये हम लोग का एक ट्रायंगल आ गया, ये वाला ट्रायंगल इसमें देख रहे हो, जब आई इक्वल टू आर है, ये आई है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो तीसरा वाला जो हम लोग का फंडा इसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल करने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की सहायता से हम लोग दो भुजाएं क्या इसमें बराबर कर सकते हैं, जिसमें दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यह भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी। तीसरा फंडा हम लोग का हो गया, ठीक है। अब जो है चौथा फंडा क्या हम लोग बनाने वाले इसमें है, जो चौथा फंडा इसमें है, जो बी पॉइंट है, हम लोग बोलेंगे कि जो आपका अवतल दर्पण का द्वारक है क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। यानी कि आपका जो M1 M2 है द्वारक, वो क्या है, बहुत कम है, छोटा है। कैसा, ये छोटा है। और उस स्थिति में आपका जो है B जो है टेंड्स टू P, B क्या है, P की तरफ चल रहा है। और जब B P की तरफ चलेगा तो आपका जो ये जो आपकी लाइन है BF क्या हो जाएगी, FP के चाहे PF के बराबर हो जाएगी। तो आपका BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट में हम लोग बोल देंगे कि जो F है वो PC का मध्य बिंदु है, PC का मध्य बिंदु है। जब आपका जो F PC का मध्य बिंदु बन जाएगा तो यह क्या होगा, दोनों यह लाइन और यह लाइन क्या होगी, बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह जो दूरी है PF जो दूरी है, ठीक है ना, वो क्या होगी, PC की आधी होगी, PC की आधी दूरी क्या होगी, PF होगी, ठीक है। तो बस ये 5 बातें हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। इन 5 बातों की हेल्प से क्या है, पूरा हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बिल्कुल आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिराइव करना शुरू करते हैं। तो इसमें आपकी थियरी सबसे पहले कि कोई किरण ए बी क्या है, आपका मुख्य अक्ष समांतर डाला गया अवतल दर्पण पे, जो बिंदु बी पे गिरती है, और बिंदु बी पे गिरने के पश्चात वह परिवर्तित होती है। और जानते ही हैं परिवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, जो कि फोकस से जा रही है, ठीक है। तो हम लोग को इससे क्या मिल रहा है कि आपका कोण, सबसे पहली बात इसमें नाम लिखे हम लोग, तो कोण ABC, कोण ABC इक्वल टू, कोण ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CBF, कोण CBF इक्वेशन नंबर 1 कर लिया हम लोगों ने। क्यों भाई, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किस नियम से, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपका होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया ये, ठीक है, बताया गया कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण के बराबर। पहला पॉइंट हम लोग का, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
अब जो है एकांतर कोण दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे हम लोग कि जो आपका ए बी है, ये जो लाइन ए बी है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी पी सी के समांतर है। ए बी समांतर है किसके, पी सी के, तथा ठीक है आपका जो बी सी है, बी सी ये क्या है, अभिलंब है। बी सी अभिलंब तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो आपका एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बी सी बराबर, देखिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी एफ। कोण बी सी एफ के, बी सी एफ कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2 बना लेंगे इसको, समीकरण नंबर 2 बन गया हम लोग का। अब नेक्स्ट काम क्या करना हम लोग को, अब ट्रायंगल में चले आएंगे हम लोग, है ना। इस ट्रायंगल में चले आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगर ये कोण इसके बराबर है, यही कोण इसके बराबर भी है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि आपका बी सी एफ क्या होगा, सी बी एफ के बराबर होगा। तो कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, आपका कोण जो है, कौन सा कोण, सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ जाएगा। अतः कौन सा त्रिभुज हम लोग का है, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ में, ये जो त्रिभुज हम लोग का है बी सी एफ, इसमें क्या हो रहा है, यह भुजा क्या होगी, बराबर जाएगी आपस में दोनों, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, बी एफ इक्वल टू सी एफ, ठीक है ना। ये सिंपल निकल के आपका रिजल्ट आ रहा है, बी एफ इक्वल टू सी एफ, ये रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, आप कह सकते हो कि समान कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। ये आपका फैक्ट है, इस फैक्ट के वजह से ऐसा हो रहा है, समझ पाओ। तो फैक्ट जो है आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे आगे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, जब हम लोग देख लिया कि ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट हम लोग को देखना है कि द्वारक को क्या करना है, छोटा करना है। तो हम कह सकते हैं कि यदि जो है, यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, अर्थात क्या हो जाएगा, M1 M2 जो है बहुत कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः आपका जो B पॉइंट है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा, P, जो B पॉइंट है वो कहाँ आएगा, P के ऊपर आएगा। जब ये B पॉइंट, देखिए ये आपका B पॉइंट ये आ रहा है ऊपर, इसके आ गया इसके ऊपर, तो जितनी बड़ी ये रेखा आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन जैसे B इसके ऊपर आएगा, यह जो लाइन है BF वो क्या होगी, PF के बराबर हो जाएगी, है ना। तो जब ये B टेंड्स टू P हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आपका जो BF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, BF इक्वल टू PF। और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि BF क्या है, CF के बराबर है, और यहाँ क्या देख रहे हो आप कि BF क्या है, PF के बराबर है ना। तो इन दोनों समीकरण से, अगर ये समीकरण 2 बनाए हो तो इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो, इसको क्या बोल दो, 4। तो कह सकते हो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं किससे, 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, हम लोग का हो जाएगा CF इक्वल टू PF, CF इक्वल टू PF। तो आप कह सकते हो PF इक्वल टू क्या हो गया, CF हो गया, ये निकल के हम लोग का आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या हो गई, बराबर हो गई दोनों, ठीक है। तो अगर हम PC को लिखना चाहें, PC क्या हम लोग की वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो अगर हम लोग PC लिखना चाहें इसमें, तो PC क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, PF और FC में, है ना। तो हम जो PC है उसको क्या कर सकते हैं, PF प्लस CF, ठीक है। तो अब हम लोग का जो अगला पॉइंट बन के आएगा यहाँ से, ठीक है, आपका कि PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF प्लस CF, चाहे FC है ना, FC बोलो चाहे CF बोलो, ठीक है। PF इक्वल टू FC या फिर CF, बात वही है, ठीक है। परंतु आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पे है, निकल के आया है, परंतु PF बराबर
CF है, PF बराबर क्या है CF है। तो हम जहाँ पे CF लिखा हुआ है हम लोग चाहें तो वहाँ पे क्या है PF लिख सकते हैं। तो PC इक्वल टू क्या होगा PF प्लस क्या होगा PF हो जाएगा, PF इक्वल है ना, PF हो जाएगा। तो PC इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2PF हो जाएगा, PC इक्वल टू 2PF निकल के आएगा। अब बताइए PC क्या है, PC बराबर वक्रता त्रिज्या, PC क्या है वक्रता त्रिज्या R है, ठीक है। और आपका PF बराबर क्या है फोकस दूरी है, फोकस दूरी F है। क्यों, क्योंकि समांतर जाने वाली किरण क्या है F से जाती है, इसलिए PF क्या है फोकस बिंदु हो गया, PF क्या होगी फोकस दूरी हो गई। उसी प्रकार से ये आपका C क्या है वक्रता केंद्र है, तो PSC क्या होगा फोकस वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर हम लोग मान रखें यहाँ पे PC का, तो अब कह सकते हो कि अतः आपका R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, या फिर F इक्वल टू क्या होगा R/2 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या अब बटे में क्या हो जाएगा 2। फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, या फिर वक्रता त्रिज्या क्या है फोकस दूरी का दोगुना होता है। दोनों बात आप बोल सकते हो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या है दोगुने के बराबर है। तो दोस्तों इस पे आपका सवाल भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा, और आप एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। ये जो दूरी थी हम लोग को PC वाली, इसको क्या बोले थे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोले थे। ये जो दूरी थी हम लोग PF वाली, ये दूरी क्या है फोकस दूरी है, क्या ये फोकस दूरी है, ये फोकस बिंदु है वक्रता केंद्र है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप समझ न रहे हो। फिर से एक बार फिगर को रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक ना, इसके 10वें विभाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मुख्य अक्ष ये आपका है, इसके समांतर कोई किरण भेजा हम लोगों ने, B बिंदु से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है, चली गई फोकस बिंदु से, बिंदु B पे अवलंब खींचा हम लोगों ने जो वक्रता केंद्र से जाता है। अब यहाँ पे ये आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, ठीक है। फिर आपका यह रेखा इस रेखा के समांतर है, इसलिए I बराबर I होगा, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों। फिर आपका I R के बराबर हो चुका है, तो यह I भी क्या होगा इस R के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में आएंगे तो आपका दो कोण आमने सामने बराबर है, तो भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, तो भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, इस बिंदु P को P पे ला दिया, ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि द्वारक क्या है छोटा है। तो जब बिंदु P पे आएगा तो आपका जो BF है वो क्या होगा PF के बराबर हो जाएगा, लेकिन BF ही क्या है CF की भी बराबर है। तो वहाँ से आपने निकाल लिया था कि PF बराबर क्या होगा CF होगा, जो PF है वो CF के बराबर होगा। तो हम लोग का PC जो है 2 पार्ट से बना हुआ है, PF और CF से, लेकिन PF क्या है CF के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया PC इक्वल टू PF प्लस PF कर दिया, PF क्या हो गया 2PF हो गया। PC क्या है वक्रता त्रिज्या R है, PF क्या है फोकस दूरी F है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आपने R का वैल्यू रखा यहाँ पे, तो R इक्वल टू 2F हो गया, F निकाला तो R/2 हो गया, जो कि हम लोग का रिजल्ट था वही प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास किए हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस ये 4-5 पॉइंट बताया मैंने स्टार्टिंग में ही, इसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आसानी से वो याद हो जाएगा। इतना बड़ा चीज़ आपको याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि हमें क्या है 5 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। आपतन कोण पतन कोण के बराबर, एकांतर कोण बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और फिर आपको B को क्या करना है, B को P पे ला देना है, जिससे आपका रिजल्ट लास्ट रिजल्ट क्या है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो बिल्कुल ही ईजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में इस पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे जो उत्तल दर्पण है उसके लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, उसके संबंध को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा चैनल को, ठीक है। ये चैनल आपका प्यारा चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय SN सर, ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद अवश्य आएगा। धन्यवाद दोस्तों।